पहला अर्थ सुनो, जो वस्तु दी जाती है, अगर कोई वस्तु घर में रखी है वो हवी नहीं है। अगर वह वस्तु दान की जा रही है तो उसका नाम क्या है? हवी है। अरे बोलो क्या है? यहाँ आप क्या दे रहे हो? घी और सामग्री। अगर घी सामग्री दे रहे हो तो हवी है। सब कुंडों पे ध्यान रखना कि धुआं ना उठे। बीच बीच में आप घी की आहुति डालते रहना। अपना अपना उत्तरदायित्व समझना। आवश्यकता पड़े तो संविधा भी डाल देना। पहला अर्थ क्या बताया मैंने? जो वस्तु जैसे घी और सामग्री दी जा रही है तो बोलो इसका नाम क्या है? हवी है। दूसरा अर्थ क्या? आदानम, जो वस्तु ग्रहण की जाती है। अरे बोलो जो वस्तु ग्रहण की जाती है। अच्छा, हमें क्या ग्रहण करना चाहिए? हमें योगाभ्यास और अति प्रेम ईश्वर के लिए ग्रहण करना चाहिए। ऋषिध्यान ने अर्थ किया हमेशा का ग्रहण करने योग्य योगाभ्यास और अति प्रेम, इन दोनों हवियों से भगवान की विशेष भक्ति करें। आ गया जी समझ में? तो दूसरा अर्थ क्या है? जो वस्तु ग्रहण की जाती है। यहाँ आप यदि घी सामग्री दे रहे हैं तो कौन कर रहा है? अरे बोलो कौन कर रहा है? अग्नि कर रहा है। अदनम चैत्य के धातु पाठकार कहते हैं एक माने कतिपय मनुष्य अदनम तीसरा अर्थ और बोलते हैं, और वो क्या? अदनम माने खाना। अरे बोलो जो वस्तु खाई जाती है उसका नाम क्या है? आपके घी सामग्री को आप दे रहे हैं, अग्नि ले रहा है, तो खा कौन रहा है? अग्नि खा रहा है। और अग्नि खा रहा है उसे सूक्ष्म करने के लिए, उसे अत्यंत बलवान करने के लिए, उसकी शक्ति बढ़ाने के लिए, अंग्रेजी में कहें तो पोटेंसी बढ़ाने के लिए ये अग्नि खा रहा है, और पोटेंसी बढ़ाकर शक्तिकृत करके ये वायुमंडल में भेज रहा है। किसके लिए? जल शुद्धि के लिए, वायु शुद्धि के लिए। इसीलिए अग्निहोत्र करना हमारा कर्तव्य है। देखो भगवान ने बताया ये कर्तव्य, क्या कहा? समिधाग्निन्दुवस्यत, समिधाओं के द्वारा अग्नि को बढ़ाओ। घृतम तीव्रम जुहोतन, और फिर क्या करो? इसमें तीव्र माने तपा हुआ घी, उसकी आहुतियां देवो। और जब अग्नि प्रचंड हो जावे तो आस्मिन हव्या जुहोतन, इसमें जो भी अच्छी अच्छी हवियां हैं, देने योग्य सुगंधित रोगनाशक रोगृत आदि पदार्थ हैं, उन्हें हवि बनाकर दान करो। अरे प्राणी मात्र का कल्याण करो। बोलो हवि समझ में आ गई कि नहीं? अच्छा, ये हवि हमें यज्ञशाला में ही देनी चाहिए या यज्ञशाला से बाहर उठ करके भी हवि का प्रयोग करना चाहिए? बोलो बाहर भी करना चाहिए। यहाँ तो शिक्षणालय है, वास्तव में प्रैक्टिकल तो वहां होगा जब व्यवहार जगत में उतरोगे। तो वहां क्या करें? वहां जहां जिस वस्तु की आवश्यकता है वहां उस वस्तु को दो। अच्छा बोलो, रुपए हवि बन सकते हैं कि नहीं? है जी? तो तीन अर्थ नोट कर लो। जो वस्तु दी जाती है रुपए देने के योग्य है या नहीं है? अरे बोलो, रुपए लेने के योग्य है कि नहीं है? अच्छा, रुपए खाने के योग्य है कि नहीं है? अरे कोई तरीका निकालो, बड़ी जल्दी ना कर रहे हो, कोई जुगाड़ निकालो। अरे निकालोगे कि नहीं?
प्रकार है। यहाँ खाने का मतलब है उपयोग करने के योग्य है। उस रुपयों को दान करके बढ़िया बढ़िया कुटिया बनवाओ। अरे दान करके जहां आवश्यकता हो सर्वत्र मत देना। कहाँ देना? देशे काले पात्रे च यद्दानं तत् सात्विकम। देश को देख के दान करना। देश माने गर्मी में कंबल मत बांटना। आया समझ में? जहां पहले से प्याऊ लगा है वहीं पर दूसरा प्याऊ मत लगाना और वहां लगाना जहां जरूरत हो। काल को देख करके कंबल बांटो है और पात्र को देख करके। अच्छा, आपके घरों में शनिवार के दिन आते होंगे कुछ लोग, शनिदान शनिदान, अरे बोलो आते हैं कि नहीं? अच्छा, उन्हें देने वाला स्वर्ग में जाता है कि नरक में? ऋषि ज्ञान ने एक प्रश्न पूछा। क्या पूछा? दाता दान देने वाला स्वर्ग में जाता है या नरक में? तब बोले स्वर्ग में भी जाता है। अरे बोलो नरक में भी जाता है। अगर सुपात्र को दान देता है तो स्वर्ग में जाता है और काम बिगाड़ने वाले को दान देता है तो बोलो नरक में जाता है। गंदे आदमी को दान देते हैं तो बोलो नरक में। इसलिए बिल्कुल विधि पूर्वक दान करना चाहिए। और जो दान नहीं करता उसके लिए वेद में एक शब्द आया है अराती। अरे बोलो क्या आया है? अराती शब्द का सही अर्थ तो है न देने वाला। क्या अर्थ है बोलो? पर इसका अर्थ हमने पढ़ा है अराती माने शत्रु। अरे बोलो अराती माने? मैंने सोचा ये शत्रु अर्थ कैसे बना, तो गहराई से विचार करने पर पता चला केवलाघो भवति केवलादि। जो अपने लिए ही कमाता है वह पाप खाने वाला तो समाज का शत्रु ही हुआ। अरे बोलो हुआ कि न हुआ? विद्या जो धन है, अगर कोई विद्वान बन के घर पे बैठ के आराम करे, किसी को ध्यान न करे, तो बोलो उसके विद्वत्ता का कोई लाभ है क्या? अरे दयानंद विद्वान बन गए और बस बैठे रहते एक जगह, हमें के चक्र से छुड़ाने के लिए वेद विद्या का दान न करते तो बोलो कुछ लाभ था क्या? अरे बोलो था क्या? नहीं था। इसलिए ध्यान देना, दान करने का नाम क्या है? यज्ञ। हवि जहां दी जाती। एक सज्जन बोले चलो हम भी रुपयों को हवि बनाते हैं, और उसने अपने घर में श्री राम का चित्र लगाया। अरे बोलो किसका? श्री राम। हमें आदि समाजियों को चित्रों को लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? अरे बोलो लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? क्यों लगाना चाहिए? क्यों? क्योंकि चित्र जिस महापुरुष का है उस महापुरुष के चरित्र को अंतःकरण में उभार देता है। और जब चित्र ने चरित्र को उभार दिया तो बोलो चरित्र की शिक्षा मिल गई कि नहीं मिल गई? अरे आर्यावर्त तो वो स्थान है जहाँ के लिए लिखा गया एतद् देश प्रसूतस्य सकाशाद ब्रजन्मनः स्वयं सर्वमानवः। पृथ्वी के सारे मनुष्य यहाँ से चरित्र की शिक्षा का ग्रहण किया करते थे, तो हमें चित्र लगाना चाहिए। अरे बोलो आपने क्या चित्र लगा रखा है कि नहीं? किस किस ने लगा रखा? हाथ खड़ा करो, केवल वे करो जिन्होंने लगा रखा है। लाई कर दी है। एक ने लगा रखा हुआ है। जिन्होंने हाथ खड़ा किया है साईं का चित्र लगाने के विषय में, उनसे मेरा बड़ा विनम्रता पूर्वक निवेदन है, ये मांसाहारी जिंदगी भर मांस खाता रहा। अरे बोलो क्या करता रहा? अंत तक मांस खाता रहा और अंत तक पुरानी बना रहा। और कुरान के बारे में ऋषि ने लिखा है, कुरान पुस्तक पढ़ने से ऐसा
ऐसा प्रतीत होता है यह किसी विद्वान मनुष्य की रचना नहीं है, बल्कि ये तो किसी जंगली आदमी की बनाई हुई रचना है। अरे उस कुरान के अनुकर्ता को, अरे सारे जीवन मांस खाने वाले को, विधर्मी को क्या हमें अपना आदर्श बनाना चाहिए? अरे क्या उसका चित्र लगाना चाहिए? तो उतारो अपने घरों में से गंदे गंदे चित्र और लगाओ महर्षि दयानंद, श्री राम, योगीराज कृष्ण, स्वामी श्रद्धानंद महात्मा प्रभु आश्रित जो हमारे आदर्श है उनके चित्रों को लगाओ। एक व्यक्ति ने इससे क्या कि चलो हम भी बनाते हैं रुपयों को, और उसने घर में बड़ा सा चित्र श्री राम का लगाया। अरे बोलो किसका? धर्मावतार श्री राम का चित्र लगाया, और श्री राम के चित्र के सामने अरे बड़ी आस्था के साथ, अरे बोलो किसके साथ? आस्था के साथ, मन वचन कर्म से पूरी तरह भावित होकर के क्या करता है? उस श्री राम के चित्र के सामने अपने रुपए अर्पित करता है। अपना सब कुछ दे देता है। बोलो उसके वे रुपए श्री राम के चित्र के सामने रखे हुए हमी बने कि न बने? हैं जी? नहीं बने। अच्छा, जो कहते बने हुए हाथ खड़ा करो जी। 12 मिनट देखो ऐसे दिए लोग हमें। अच्छा आओ परीक्षा करें। आपने श्री राम के चित्र के सामने जो रुपए डाले वे श्री राम के चित्र ने लिए? अरे सच सच बताना, लिए? और जब लिए नहीं तो क्या दे पाए? अरे बोलो श्री राम के चित्र ने खाए? अरे उपयोग में लाए? आपने घी पूरा चढ़ाया तो खाया? भाई ये 3 शर्तें अगर घटती हैं तो चढ़ाओ। आचार्य पाणिनि कहते हैं अगर जड़ मूर्ति आपके रुपयों को ग्रहण कर ले तो देवो, अगर जड़ मूर्ति आपके हलवे को चावल को ले ले तो देवो, पर ऐसा संभव नहीं है, इसलिए चेतन को ही देवो। जहाँ आवश्यकता है बोलो वही देवो। इसी का नाम है सनातन धर्म। अरे बोलो इसी का नाम क्या है? वैदिक धर्म। आगे समझ में जी।